कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। नमस्ते भगुदेवाय नमस्ते जलसायुने नमस्ते विघ्ननाशाय शिवशक्ति नमो। अतुलित बलधामं श्यामशैलावदेहं तनुज मनुकृशानं ज्ञानमाधुर्यं सकल गुण निधानं प्राणनारायणीतं रघुपतिं भक्तं वासुजातं मनोजीवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गे स्मृतः हरिषिभिः समेधिमे शेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतिं स्वां ददाति। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकराय सदा चिता विश्वानि देवी सर्वदुर्तानि पराशो वदे भद्रं ताननाशो। ओम शांति शांति शांति। बोलिए दिव्य शंकर भगवान की जय। सिया बलराम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बड़ा सरकार की हनुमंतलाल महाराज जय। सब विप्रण की जय। सब संतन की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री शिव महापुराण की जय। हरि हरि महादेव। हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव। कथा सुनी, लेकिन जब तारक नाम असुर बहुत प्रकार से और देवताओं को, महात्माओं को, विप्रों को, सभी के लिए जो है यातना देने लगा, तो भोलेनाथ समाधि में, सभी देवता विष्णु भगवान के यहाँ जाते हैं और प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हमारे लिए जो है तारका सुर से बचाने की कृपा करें, क्योंकि वह बहुत ही प्रबल है और बहुत प्रकार से यातना दे रहा है। क्योंकि उसको मालूम है, किसको? तारकासुर को, कि भोलेनाथ का विवाह तो होने वाला है नहीं और भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु होना है। क्योंकि भोलेनाथ तो और अपने आसन में लगे हैं, अर्थात भक्ति में है। तो वह तारकासुर जो है इतना प्रबल है कि जिसके कारण सभी देवी देवता और परेशान हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि जब तक भोलेनाथ की समाधि ना जगेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पहले उत्पन्न होगा, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरणी होंगी। माने जब 100 पुत्र तुम्हारे हो जाएंगे, उसके पश्चात हम जन्म लेंगे। किसने कहा? माँ जगत जननी। और जगत जननी की कृपा से ऐसा कह करके जगधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वही अदृश्य अर्थात अंतर्ध्यान हो जाती है। तो कहते हैं
वह अद्भुत पर्वत नान मधुओं के उपयोग का स्थल बना हुआ है, उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महा बलवान। इस प्रकार से कहते हैं, जब जब शिवकुमार की कथा हो तो वहां पर मूल पाठ होना चाहिए, और मूल पाठ ना हो तो रुद्री का पाठ हो और साथ में सहस्त्र नाम हो। कहने का तात्पर्य प्रतिदिन रुद्री पाठ होना चाहिए, रुद्र अभिषेक होना चाहिए। जहां पर भोलेनाथ की कथा हो रही हो, शिव पुराण हो रहा हो, तो यहां तक कि यह भी कहा प्रतिदिन रुद्री भी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? रुद्री अर्थात शंकर जी। लेकिन अब जैसे अपन सोचते हैं, महाराज जी की कृपा हो जाती कि शंकर जी भी बने, तो शंकर जी कहाँ से बने? प्यारे राम वैसे ही फुर्सत नहीं आया वह को हो। हाँ, लेकिन शिवपुराण कहती है कि शंकर जी भी बने रुद्री, प्रतिदिन रुद्र अभिषेक भी हो, और फिर कथा सुने तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन यहाँ महाआनंद है। क्यों महाआनंद है? क्योंकि संतों की शरण में बड़ा सरकार की कृपा से बट वृक्ष के नीचे वो कथा सुन रहे हैं, तो वैसे ही अपनी तो रुद्री बनी बनाई सी जाए। हाँ, ऐसी कोई बाई नहीं है, ऐसा कोई बाबा नहीं है, नहावे के बाद में हर हर गंगे ने कहा हो गए। हाँ, कछू चढ़ावे चाहे न चढ़ावे, फ्री की चीज तो जरूर चढ़ाओ। एक लोटा जल चढ़ाया भोलेनाथ को, हर हर गंगे, और जल चढ़ावे के बाद को 2-4 परिक्रमा भी लगा दी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोले 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 बोले। लेकिन प्यारे राम, नमः शिवाय कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं, यह महामंत्र है। इसको कभी भी बर वक्त नहीं कहना चाहिए, इसका मनन केवल अपने अंदर प्रवेश करना चाहिए। इसलिए प्यारे राम सभी से कहता है दास, आप लोग भी ओम नमः शिवाय बोले, और जब तक कथा श्रवण करें तब तक अपने मन में केवल ओम नमः शिवाय का जाप ही करें। लेकिन और अगर शंकर जी निर्माण करना चाह रहे हैं लोग, हाँ, तो ये तो अच्छी बात। शैलराज ने आपके यहाँ हमको भेजा है और कहा है कि जाओ विष्णु भगवान से कहना कि हमारी पुत्री का विवाह है और करना है। तो आप क्या उनको पसंद करेंगे? विष्णु भगवान ने सोची, बताओ ऐसी यदि पुत्री हमको मिल जावे, ऐसी पुत्री का यदि विवाह हो जावे, तो इसे अच्छो तो कछु कहाओ है। बोले अच्छा, बोले हाँ। विष्णु भगवान ने भी तुरंत कह दिया, हमको आपकी पुत्री स्वीकार है। ठीक है, इन्होंने कहा हमको स्वीकार है, तो उनके दूत आते हैं और जैसे ही हिमालय से कहा, बोले विष्णु भगवान ने कह दिया कि हम तुम्हारी पुत्री को पसंद करते हैं, उसका विवाह कर लेंगे। और जैसे ही पार्वती को सुनने मिला, सो पार्वती जो दिखाऊ गुफा में थी, सो भी ऐसी गुफा में चली गई कि वहां पर फिर व्यवस्था सबकी भंग, और ऐसी गुफा में जाकर के उसके ऊपर से अच्छी एक पत्थर भी, जिसे शिला बोलते, उसको भी रखवा दिया कि अब कहीं से किसी को दिखे ही ना। हाँ, बोले बताओ, हम तो बालापन से शंकर जी की सेवा में लगे, उनकी तपस्या में लगे, हमारे पिताजी कह रहे कि विष्णु भगवान के संग ब्याह कराओ। कहने का तात्पर्य पहले भी ऐसी व्यवस्था थी कि मन को ब्याह ले भाओ तो सब लोग काम गड़बड़ा गो। ठीक है, तो जब मां पार्वती का कार्य भंग होता है, अर्थात विवाह की व्यवस्था गड़बड़ाई, तो मां पार्वती है और घनघोर तपस्या में लग गई। यहां इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अच्छा, जब प्रस्ताव ठुकरा जावे, जैसे जो छोटी कन्या हो तो चल जाती, अगर कन्या 18 की पार हो जावे, अगर कन्या कह दे हमें यही के संग ब्याह कराओ नहीं, तो फिर कराओ नहीं,
ना बकेले सुनो ना पता ही ना पड़े। हाँ सोच ही ले हम जब बताए थी जैसी पार्वती जंगल में पहुंच गई थी। हाँ किसके कारण? विष्णु भगवान के कारण। यदि विष्णु भगवान की व्यवस्था न बनाई होती, न कही होती कि हमारी पुत्री का विवाह करो, तो पार्वती की तपस्या को नहीं जाती। लेकिन जैसे ही इनसे कहा विष्णु भगवान के साथ शादी हो रहा है, तो देखो पार्वती भी तपस्या चली गई थी कि हम तो शंकर जी हो पसंद करा। कोई इन्होंने घनघोर तपस्या की। जब इनकी तपस्या पूर्ण होने लगी तो भोलेनाथ अपने घर को पहुंचाते हैं। सबको पहुंचा करके फिर सप्त ऋषियों को पहुंचाते हैं। तो कहते हैं कि जाओ पार्वती जी से कह दो तुम्हारी तपस्या पूर्ण है और तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तो यह पार्वती जी के यहाँ आकर के और जब पार्वती मैया के यहाँ सप्त ऋषि आते हैं और कहते हैं कि हे माँ आप और जो है भोलेनाथ के साथ ही शादी कराना, तो माँ जगत जननी प्रसन्न होती है और माँ जगत जननी प्रसन्न होकर के अपने घर पर आती है। और जब अपने घर आते हैं तो इनका संस्कार प्रारंभ होता है। सप्त ऋषियों से कहा कि ठीक है, लेकिन फिर भी शंकर जी हो अपने मन में थोड़ा सा दुविधा हुई। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, अब हम स्वयं जाएंगे। तो बाबा जी बनकर के भोलेनाथ तो हिमालय के यहाँ आए और किसी और से नहीं मिले। किससे मिले? सब जानत के माताओं को जो मन हो वो बिल्कुल तरह कमजोर होते हैं। तो शंकर जी ने सोची यदि हिमालय के यहाँ जाएंगे तो वो तो तुरंत जान जाएगा, वो कह देगा कि हाँ ठीक है। तो ये गए कहाँ? पार्वती की मैया के यहाँ। बोले माँ बाबा जी बनकर गए ना। बोले आपकी पुत्री का विवाह किसके साथ होना है? बोले नारद जी ने कहा है इनका पति जो होगा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, और ऐसा नहीं ऐसा होगा जो अजन्मा है, कभी जन्म ही नहीं लेता है, तो मरने की तो कोई बात ही नहीं। बोले जब ऐसा पति मिल रहे हमारी पुत्री हो तो इसे अच्छो सौभाग्य तो कछु न कहो। लेकिन प्यारे राम, जैसे ही भोलेनाथ बाबा जी बनकर के आए, साधु बनकर के, और जब प्रवेश किया तो देखो जौन और ऐसे नहीं आए भोले बाबा, साथ में कुछ और लेकर के आए। अब बाबा तो बाबा हो, अच्छा जौन डुप्लीकेट बाबा हो, नकली, वे कहा डाकू, वे कैसे जा, वे बाबा बन के जा दिन में। अरे फकीरी में मन लाग्यो मेरा यारे फकीरी यार
व्यवस्था पड़ेगी। देखे आप लोग यहाँ पे बच्चा हो रहा है। गौरा जी की शादी हो रही थी, उसी समय गौरा जी की सखियां गौरा जी से कहती हैं कि गौरा साची कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से जैसे ही मां जगत जननी को और यह बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ले गई, तो सुनिए, श्री गणेशाय नमः, श्री गौरी शंकराभ्याय नमः। अथ कुमार खंड प्रारंभ। तो अभी पार्वती खंड समाप्त होता है। अब आगे जो है और कुमार खंड प्रारंभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि तारकासुर नामक जो दैत्य है वह बहुत ही अत्याचार कर रहा है। देवी देवताओं, मानव, ऋषि, महा सभी के लिए सता रहा है। क्योंकि अच्छा, जब जब राक्षस पैदा होते हैं तो प्यारे राम कहते हैं कि राक्षसों के आगे कभी भगवान का नामोच्चारण लेने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? यदि उनके सामने भगवान का नाम लिया और उन्हें तुरंत ही तलवार निकाल करके संपट स्वाहा किया। तो
तो कभी भी जहां राक्षस, अबे भी राक्षस है, हाँ कज्जा कज्जा घर में राक्षस हो, कब भगवान को किसी ने ना ओला तो ऐसा लगा जैसे 1100 वोल्टेज को करंट लगा हो। हाँ बताओ जी, बड़े भक्त बने फिर रहे, इन्हें मन से नहीं लगा हमारी नींद खराब कर, तो ये सब रावण बंसी तो है। लेकिन जिन्हें पर अच्छा एक बात भी मानना पड़ेगी, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। हाँ गलती है जो उनके भजन कर, बोले काय, बोले इनकी गलती ई से है, भजन बताओ है अकेले को एकांत वासा झगड़ा ना जासा, माने भजन हमेशा कैसे करो चाहिए जहां कोई ना रहे, क्योंकि जिसको तुम भजन अपना सुना रहे हो या जिसके लिए अपनी कथा सुना रहे हो सकता है भोलेनाथ की उस पर कृपा ना हो, क्यों जबरदस्ती उसको सुनाए जा रहे हो? क्योंकि स्पष्ट कहा है ना गोस्वामी जी ने, यह सब कब होता है जब परमात्मा की कृपा होता है। कब होती है? बोले जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान कृपा करता है तभी यह सभी और संयोग जुड़ती है। इस तरह से और कथा में प्रवेश करें। श्री गुरु चरण सरोज रज प्रेम सहित ही लाय, भाषा टीका सुगध यति कुमार खंड की गाय। कुमार अर्थात कार्तिकी। लेकिन इसके पहले क्या होता है, जैसे ही मां जगत जननी पार्वती जी भोलेनाथ अपने कैलाश में प्रवेश किए तो मां जगत जननी क्या कहती है, बाबा जी हम जंगल में नहीं रहेंगे। बोले तो? बोले हमें तो महल चाहिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। तो इन्होंने विश्वकर्मा से पहले ही तैयार करा रखा था। काय कहूं अबे कहूं तुम्हारे क्या जो नए नए लड़को बालों से जो उनकी पिता नहीं हो वो लड़का बहू घर में आवे और दो जन हो एक माला पकड़ा दो कहते ले ले बेटा और राम राम कहो तो समझो तुम्हें तो ठीक है, तुम्हारे घर होने छोड़ के चले जाए दो के दो कहते हम लोग क्या कहूँगा नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ पर भोलेनाथ ने क्या किया, तप में लग गए और संग पार्वती हो भी तप में लगा दिया। तो कहते हैं पार्वती जी और भोलेनाथ ने 5000 पंचम वर्ष सहस्राणी माने 5000 वर्ष तक क्या किया, तप किया। और किसका तप किया दुनिया जानती है ना, श्री राम जय राम जय जय राम। जीजा फूफा किसी के यहाँ भेज दिया जाए उसे, और जब जवान हुए जब वापस आवे सुदादा बउरो के लेते हम कौन जानते जो कौन को आए। ऐसे ही जब भोलेनाथ ने 5 वर्ष के बाद फिर जगाया मां पार्वती को, ये नाथ जागी, इनने सोची अब हम बताओ थे तुम कैसे में जाओ। तो भोलेनाथ गए, अब वो तो अंतर्यामी है, इनको मालूम है कि हमारा तेज बालक और बढ़ रहा है। तो 5 वर्ष के बाद भोलेनाथ अपने बालक को खोजने निकलते हैं। तो निकलते निकलते खोजते खोजते या उन्हीं अप्सराओं के पास पहुंच जाते हैं जो वो नृत्यकाएं थी। वहां पहुंचे भोलेनाथ, वो बालक खेल रहा था। अच्छा वो अप्सराएं कौन थी, गाने बजाने वाली थी, सभी जानते हो कि उनको क्या कहती है, जो सबका मनोरंजन करती है, वो थी वो। तो जैसे ही उनके पास गए भोलेनाथ, सभी देवताओं ने सोची अच्छा कौन बाबा कौन बाई हरो के जावे तो बड़ी समस्या बेटा। सबरे देवता देखा लगे, वो शंकर जी पार ब्रह्म परमात्मा, अब बताओ इन अप्सराओं की तो कहाँ जा रहे हैं, इन्हों का जरूरत पड़ गई भैया। अप्सराओं के तो जब ही जाने हो तो लड़का वाला हो तो गणतंत्रता हो फिर जरूरत पड़ा था, बहुत समस्या बनती है। तो सभी ने सोचा कि कुछ तो कारण है। तो
तो यह है। और भोलेनाथ जी जैसे ही अप्सराओं के पास गए, इन्होंने उस बालक को देखा। अब बालक 5 वर्ष का, अच्छा जो तो सब जाना कि सकल सूरत कौन से मिला, अपने अपने माता पिता से। इन्हें उस बालक को देखो, नहीं जो तो हु हबू, हाँ बिल्कुल हम ही जैसे हुआ है, ऐसा लगा जैसे यहाँ नाम है हम ही खड़े हुए दर्पण में। तो जैसे भोलेनाथ ने उसको देखा, बोले यह बालक तो किसी और का, ये तो मेरा ही होगा। अप्सराओं ने सोची, जब बड़ी दिक्कत हो गई, भगवान ने बिना करे धरे को भाग गए। क्यों भाग गए? बोले बताओ, हम तो तपस्या में हैं, जो माँ माकुआ के हाथ लगा। बोले क्यों? बोले जैसे ही माँ कहा तो 3 बार जब माँ कहा, तो माँ का नामोच्चारण सुनते ही तो माँ पार्वती समाधि से उठी। तो जब समाधि से माँ पार्वती उठी, तो देखिए क्या होता है। भोलेनाथ साथ में, भोलेनाथ ने सोची चाहे अच्छी व्यवस्था बनी, ये तो पता हो तो पहले ही से लेके आ जाते। हम जब से बोल रहे कि उठो उठो उठो, सृष्टि का विस्तार करना है, लेकिन पार्वती जी ने सुना नहीं। अब देखिए, जब पार्वती जी समाधि से उठी, तो पार्वती जी तो बिल्कुल अब तो काली माई आई। अच्छा, जब तपस्या से कोई उठता है तो वो इतना सुंदर होता है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है। तो माँ जगत उनको तो मोबाइल अच्छा कि क्या बात है। जैसे ही माँ पार्वती ना भी दिखे उठी, तो भोलेनाथ ने साष्टांग करा ही दिया बच्चे को। जब कार्तिकेय ने कहा, माँ यह बालक आपका पुत्र आपके चरणों में समर्पित है। पार्वती जी ने यहाँ वहाँ देखा तो नजर पड़ी भोलेनाथ पे। लड़का तरफ नहीं देखा, लड़का तो डरा है तो डरा रहने दो। बोले भोलेनाथ पहले तो ये बताओ, जो लड़का आओ तो आओ कहाँ से? हम तपस्या में ली है, ये बच्चा आया कहाँ से? भोलेनाथ जी कहते हैं, सुनिए, मैंने बार बार आपसे कहा, आपने मेरी बात ना मानी। तो आपको देख करके, आपकी खूबसूरती को देख करके हम इतने कामासक्त हुए, जिसके कारण यह बालक हुआ। भोलेनाथ ने यह कहा, तो बोले यह बालक तुम्हारी रात है। तो पार्वती जी ने कहा, उस बालक को रख दिया। भोलेनाथ फिर भ्रमण करने चले गए। तो क्या होता है, पार्वती जी जब 5005 वर्ष के बाद तपस्या से उठी और वह बालक इनकी सेवा में लग गया, तो यह चली गई स्नान करने। किसी संत के द्वारा सुना है कि वह और बालक जब आया तो माँ पार्वती स्नान करने गई है, तो पार्वती जी निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तन पे इनके कपड़ा नहीं था, ठीक है ना। तो जब तन पे कपड़ा नहीं था, स्नान कर रही थी, तो इसको कहाँ रखा दिया? कार्तिकेय को दरवाजे पर ड्योढ़ी बार बना करके। बोले कोई भी अंदर आवे, अंदर प्रवेश नहीं करने देना। यदि कोई अंदर सोचे जाने की तो कह देना गेट आउट, या कोई व्यवस्था नहीं है। हो गई। बोले होती है कि पार्वती जी से मिलने जाना है, माने हर खबर तो नहीं आवे। अब तो यह नहीं जाते, अपने घरों को पहुंचाते हैं। आप नहीं सर्वप्रथम नंदीश्वर को पहुंचाया। जैसे ही नंदी आया तो गणेश जी तो दरवाजे पे ड्योढ़ी बांध खड़े ही है। हट जाओ, मानो उन्हें कह दी जैसी के सही है। तो जैसे ही नंदी ने कहा तुम हमको नहीं जानते, विनायक बोला तुम हमको नहीं जानते। बोले हम मार देंगे, बोले हम भी मार देंगे। और जैसा ही नंदीश्वर विनायक को मारने दौड़ा और इनने एक तमाचा इनको जैसे ही मारा तो जी यहाँ वहाँ नहीं, सीधे भोलेनाथ की चरणों में।
बोले बाबा, बोले क्या है? बोले होते तो ड्योड़ी बान बहुत खतरनाक है। बोले काय? बोले जैसी का वैसा ही कहा, हम ज्यादा प्रवेश कर बेले उन्हें ये सो तमाचा मारो सो आपके चरणों में गिरे। बोले तो अब इन्हें सोची और कौन गढ़ पहुंचाए, इन्हें अनेकों गढ़ पहुंचाए, लेकिन किसी की भी वहां नहीं चली। तो फिर यह वीरभद्र को पहुंचाते हैं। जब वीरभद्र गया, वीरभद्र ने कहा तुम कौन हो? गणेश जी भी बोले तुम कौन हो? इनको भी मारा, ये भी भाग आए। इसके पश्चात विष्णु भगवान माने कहने को जितने भी थे सभी गए, लेकिन विनायक के यहाँ किसी की न चली। शंकर जी बोले ऐसा कैसा बालक, जितने हैं सब परास्त होके आ गए। बोले महाराज तो अब ऐसा न करो, आप ही न चलो, काय हो कमी रह जावे। तो भोलेनाथ आते हैं, और जैसे ही भोलेनाथ आते हैं, बोले तुम कौन? बोले तुम कौन? बोले हम तुम्हारे बाप। बोले तो हम तुम्हारे बाप। कहो तो पार्वती जी ने शिक्षा दे दी थी, जैसी जे को कहे उसे कह रहे। शंकर जी ने कहा हम तुम्हारे और पिताजी हैं। बोले सुनो, हम तुम्हारे पिताजी हैं। बोले हमको नहीं जानते, हम भोलेनाथ। बोले हमको नहीं जाने, हम भोलेनाथ, क्योंकि ये तो पढ़ाया हुआ है, माने माता का आज्ञाकारी है। भोलेनाथ ने कहा सुनो अंदर जाने दो, नहीं तो हम अपने त्रिशूल से। बोले सुनो मेरे को नहीं अंदर जाने दो, नहीं तो हमारा डंडा देख रहे हो, इतने तुम्हारे जितनी एक से एक गड़ा है, कोनो 4 मुक्के, कोनो 1000 मुक्के, कोनो बिना मुक्के। एक तो ऐसे याद 4 हाथ लगाए थी। हाँ, अपने आप को कहते हम चतुर्भुज भुजिया कहा विष्णु भगवान। बोले उनकी दुर्दशा देखो कैसी करी हमने। अब बोले जो बाबा आया तो सब पूछो इनकी डाली हमने कैसी हलाई। यही से संत भगवान हरे अधिकतर बिना डाली की हो। हाँ, अपन भी सफर सत्या हो, आपको कहा लाले। कहने का तात्पर्य बाबा जी की, तो भोलेनाथ कहते हैं सुनो नहीं जाने दोगे तो युद्ध करो। बोले बिल्कुल मंजूर। तो दोनों में घनघोर युद्ध होता है, इसमें विनायक में और शंकर जी में। अब शंकर जी आ इन्हों जैसे ही गुस्सा चढ़ी, विष्णु भगवान बोले बिल्कुल नहीं लड़कई वाला तो वाह जो तीसरो भरने खोल दे और जो कछु करने सब करी क्या कहूँ तीसरो खोल दो तो तीसरे खोले में कौन कछु पे बचा दिया है, सब प्रलय पड़ता है ना। तो विष्णु भगवान बार बार कहे बोले भोलेनाथ बालक ही तो वाह। अब जब जो बोले बिल्कुल नहीं बालक तो है, बालक है जो दिखा रहा हूँ तुम्हें। अरे बालक नहीं है ये पूरा खलनायक है, किसी की कहीं नहीं करता। धीरे धीरे जब दोनों में युद्ध होता है, भोलेनाथ को गुस्सा आई, क्रोध आया, और भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। अब भोलेनाथ का सिर कटा, पार्वती जी पहले ही से सफेद साड़ी पहन के बाहर आ गई। बोले बताओ कौन ने हमारा लड़का मारा। मारे कहने का तात्पर्य पार्वती जी स्वयं पहले से विधवा बन के आई, जिसने भी मेरे पुत्र को मारा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और इन्होंने विकराल रूप काली का रखा माँ जगत जननी ने, और यह लड़ने को आ गई। अब सब इतना इमाम ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से बोले भगवान आप तो एक पे 10 ही हते, ये तो एक पे 11 बन के आ गई। जी अकेली आई सो अकेली आई, दोनों और संगे लो आए। महाकाली का रूप रखा। बोले तो बोले अब इन्हों समारो ना विनाश हो जे। शंकर जी बोले चिंता न करो, हम तो जी उनकी बे आए। बोले का? बोले समझो क्या नहीं लगते उनको झगड़ा हो बीच में पड़े सुला बड़ा। बोले इसे चिंता न करो हमारो की तो व्यवस्था बन। अरे बोले पार्वती जी कहती है जहाँ व्यवस्था बनना ही नहीं, या तो हमारे पुत्र हो जा पैदा माने जो का त्यो करो या फिर युद्ध करो। शंकर जी ने कहा बताओ व्यवस्था भंगे। बोले शंकर जी ने कही देवी हम तुम्हारी पूरी कई कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारा तो छोटो नहीं हो रहा हूँ है, तुम्हें तो 1000 वोल्टेज को लगो ही सो है। बोले वो ऐसी नहीं व्यवस्था बनना। बोले तो बोले जब तुमने गजानन को सिर रखा ही दो तो भी एक शर्त रहे। बोले दुनिया में संसार में लड़का पूछे तो पहले नंबर हमारा। गणेश जी की तो अच्छी बात है, जासुई कोई बात है, हमने जिंदा भी कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं, वो तो जिंदा किया तो अब इसका सर्वप्रथम नाम होना चाहिए किनका? गणेश जी का। तो पार्वती जी पर प्रसन्न हुए सभी देवी देवता, शंकर जी भी भोलेनाथ प्रसन्न हुए और गणेश जी को सर्वप्रथम पूछने का
और आशीर्वाद दिया, तो तभी से गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जा। किसी भी की कोई भी पूजा पाठ कोई भी कार्य हो, सबसे पहले कहा जाता है श्री गणेशाय नमः। अब जब गणेश जी हो गए, अजय के लड़का बाला हो जावे तो आनंद आओ जी, नहीं आओ जी। तो अब सुनिए, गणपति प्रगटे भादो मास, के गणपति प्रगटे भादो क्या बात है? मास, मैया गौरा के यहाँ गणपति प्रगटे भादो मास, मैया गौरा के यहाँ उनके लाडुआ बनावे कमे सखिया, उनके लाडुआ बनावे कमे सखिया। लंबे लंबे हाथ हरी उनके लंबे लंबे हाथ भगवान भोलेनाथ के लड़का के जन्म में सारा खेल तोड़ ले तो अच्छी बात है। अगर आपकी इच्छा जय हो। गोरे गोरे गाल गुलाबी चलो देखे आई, चलो देखे आए तेरे घर भाई लाला, चलो देखे आए चलो देख आए से बेगारे भाई लाला जी, चलो देख आए। बाबा भोलेनाथ पुत्र का जन्म एक नहीं दो हो जाता। हमें बात ही है, लेकिन वो कल बताएंगे क्यों तुम्हें वो माता का पिता कहते हैं, तो आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी केवल उत्सव बधाई मिले। ये चलो देखे आए, ये चलो देखे आए, ये चलो देखे आए तेरे घर भाई लाला, चलो देख आए। मैं ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, हाँ ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। लगाओ।
बाप सुर सब हो भरे आए आहा ऐसे जो तुमसे पिया जिंदगी पिया जिया तुमसे पिया तो लाला के मोरे लाला के दर्शन करो पिया ये हमारे संत महाराज जी हैं। शिव गौरा के हैं बेदुलारे। तुझे है लाला जी। जय हो। बधाई के बिना याद नहीं आओ। कहाँ चार आई नार न बल बिछिया कहाँ नार आई नार बल बिछिया कहाँ
अर्थात कहने का केवल शेष 4 दिन बचे हैं। तो 4 दिन के पश्चात जय सिया राम है, कोई नहीं कहेगा कि आप नाचो गाओ या झूमो। आहा, अपने अपने काम में लगे रहियो भैया, तो नहीं पूछने बार हुआ। लेकिन कहने का तात्पर्य सारी बारी बात है। भगवान की भोलेनाथ की ज्यादा कृपा कहाई कि बताओ जगदम्बा के थे और भोलेनाथ के भी लड़का बालो भाव। अब खुशी को खुशी नहीं दिखा रहे, वैसे आप रहो तो खुशी है, बस क्या बात है। जहाँ से गई थी घुमा के भेज दो महाराज जी को भेज दो। जहाँ से गई थी जय हो। आप बोल दो। हमारे किलकारी दैया हमारे अनुआ भैली फुलवा की बरसा हमारे
झांसी जाती है। कौन? माँ जगत जननी। और धीरे धीरे इतनी मूर्ति बनाई कि उस महल का एक मिट्टी का गुड्डा बन गया। काय का? मिट्टी का। और वह मिट्टी का जो खिलौना बना, अब अभी देखा तो खिलौना आऊ मिट्टी के, ज्यादा पता तो नहीं है लेकिन एक पता जरूर है, एक अक्ति आऊ परमेश्वरी अक्ति उनमें ये देवी हरे एक दूल्हा जले आऊ थे मिट्टी को पूजवे के लाने। कैसा लगा चाहिए दूल्हा जो है। ऐसे ही माँ जगत जननी ने उस महल को एक मूर्ति में बनाया। और जब मूर्ति बनाई उस महल में, माने उस जो अपने शरीर से निकाला तो उसमें सुंदर एक मूर्ति बन गई, अंकित कर दी। अब उन्होंने देखा, अपने आप को देख करके बना रही थी, तो देखा तो वह इतनी अच्छी लगी मूर्ति कि प्रसन्न हो गई माँ जगत जननी। तो अब इन्होंने सोचा इस मूर्ति में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह मूर्ति हिलना डुलना चाहिए। अब वो तो माँ जगत जननी है, जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन माँ जगत जननी और मूर्ति तो बना लेती हैं, अब मूर्ति को तैयार कर रही हैं। ऐसा ही एक मूर्ति और बनी थी कभी, किन के द्वारा? एक पंडित जी के द्वारा और एक विश्वकर्मा के द्वारा, ठीक है ना। ऐसे 4-5 जनों से एक मूर्ति और बनी थी। जो सन हो बनी हो तो भगवान जाने, अब संत भगवान हरे जाने, अपन तो मालूम है कि बनी थी। और वह भी ऐसी सुंदर मूर्ति बनी थी, काहे की? काठ अर्थात कठुए की।